नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल आरबीजी के नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एग्जामिनर ने पहला सवाल पूछा, भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो कैंडिडेट ने जवाब दिया, गरीबी और असमानता भारतीय समाज की मुख्य समस्याएं हैं। फिर एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, आपके अनुसार समाज में नारी सशक्तिकरण के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तो कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, नारियों की शिक्षा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। फिर एग्जामिनर ने अगला क्वेश्चन किया, किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में बताएं और उनके योगदान का महत्व समझाएं। तो कैंडिडेट ने इसका भी जवाब दिया, भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा थे और उनका योगदान आज भी याद किया जाता है। फिर एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, भारतीय राज्यों में शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता क्यों है? तो कैंडिडेट ने जवाब दिया, शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है क्योंकि यह युवाओं के भविष्य को सुनहरे रंग में रंग सकता है। फिर एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण धाराओं का उल्लेख करें। तो कैंडिडेट ने जवाब दिया, भारतीय संविधान के धारा 15 और 19, 21 भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण है। फिर एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आपकी राय क्या है? तो कैंडिडेट ने अपना राय दिया, स्वच्छ भारत अभियान गंदगी मुक्त भारत की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है और हमें इसे समर्थन देना चाहिए। फिर एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, आपके खुद के अनुसार आत्मनिर्भर भारत कैसा बनाया जा सकता है? तो कैंडिडेट ने जवाब दिया, आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने और नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाने होंगे। फिर एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, भारतीय समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानता कैसे कम की जा सकती है? तो कैंडिडेट ने इसका जवाब थोड़ा सोच समझ के दिया, पर अच्छा जवाब दिया। सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करने के लिए शिक्षा के प्रति प्राथमिकता देनी चाहिए और समाज के अल्पसंख्यकों के लिए विशेष योजनाएं बनानी चाहिए। फिर एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के अद्यतन निर्णयों का क्या महत्व है? तो कैंडिडेट ने जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भारतीय संविधान के प्रति संवैधानिक प्रमाण का पालन करने में महत्वपूर्ण है और न्यायिक स्वराज के सुनिश्चित करते हैं। फिर एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, आपके अनुसार भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रति कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है?
तो कैंडिडेट ने इसका भी जवाब दिया और अच्छा जवाब दिया। जलवायु परिवर्तन के प्रति हमें योजनाएं बनानी चाहिए और वनस्पति संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण में महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। फिर एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, आपके अनुसार शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सरकारी कदम क्यों होने चाहिए? तो कैंडिडेट ने जवाब दिया, सरकार को शिक्षा सेक्टर में निवेश और शिक्षा क्षेत्र की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए और शिक्षा का सार्थक और अधिक व्यापक बनाने के लिए कई कदम उठाने चाहिए। फिर एग्जामिनर ने अगला सवाल किया, भारतीय संघ के बारे में आपकी जानकारी क्या है? तो कैंडिडेट ने जवाब दिया, भारतीय संघ हिंदू संगठन है जो सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों को बढ़ावा देता है और यहाँ तक कि स्वदेशी आंदोलन को एक बड़ा साथी था। फिर एग्जामिनर ने अगला क्वेश्चन किया, आपके अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में क्या सुधार किया जा सकता है? तो कैंडिडेट ने जवाब दिया, भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए हमें उद्योग और कृषि क्षेत्र में मॉडर्नाइजेशन का बढ़ावा देने के साथ साथ वित्तीय सशक्तिकरण को भी महत्वपूर्ण मानना चाहिए।